सभी तुला राशि के दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube, फेसबुक व इंस्टाग्राम पर। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। ग्रह वक्री मार्गी गति में चलते रहते हैं। अभी फ़िलहाल गुरुदेव गुरु बृहस्पति भी मार्गी हो चुके हैं और शनि महाराज जो हैं वो वक्री चल रहे हैं। गुरुदेव भी वक्री चल रहे हैं। मैंने अभी मार्गी बोला, मार्गी नहीं थे, वक्री होने गए हैं 4 तारीख से सितंबर महीने में। अब यहाँ पर क्या प्रभाव होगा, क्योंकि मुझे अब 4 महीनों की प्रेडिक्शन देनी है आपको, और पूरा आपको 4 महीने का डिटेल में 15 बड़ी भविष्यवाणियों के रूप में आपको सारा गाइड करूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। पूरा सुनने से ही फ़ायदा होता है, आधा अधूरा सुनने से तो कोई फ़ायदा होता नहीं है। अब इनमें 15 में से हो सकता है कुछ 5-7 ऐसी अच्छी बड़ी भविष्यवाणियाँ हों जो आपकी लाइफ को बदल दें या एक बड़ा रोल प्ले करें आगे आने वाली लाइफ में। तो इस सारा का सारा जो पार्ट है अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको सूचित कर देना चाहता हूं कि मैं आपके शहर मुंबई में आ रहा हूं। 28, 29 और 30 सितंबर को मुंबई में रहूंगा। 1 और 2 तारीख को अक्टूबर में 2023 में अवेलेबल रहूंगा 5 दिनों के लिए। तो आप संपर्क कर सकते हैं रुद्राक्ष लेने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपसे बात करते हैं आपकी राशि के स्वामी ग्रह शुक्र देव। अगर शुक्र ना होता ना तो आप ऐसे समझ लीजिए दुनिया बिल्कुल रंगहीन हो जाती। रंगों का बहुत बड़ा महत्व है, प्रेम का बहुत बड़ा महत्व है, भाव ये बहुत महत्व है। अगर सोच करके देखिए कि ये प्रेम का भाव ना होता तो मनुष्य का जीवन कैसा होता। ये प्रेम की प्रवृत्ति शुक्र से मिलती है। ये जो हमारी जनरेशन आगे बढ़ती हैं ये शुक्र से ही बढ़ती हैं। शुक्र हमारे इस शरीर में बहुत इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट को प्रभावित करते हैं। प्रेम है तो संगीत है, संगीत है तो कला भी है, और कला है तो फिर तो एंटरटेनमेंट है। तो ये जितना भी फिल्म लाइन, ये सारा फैशन, सजो सजावट का काम, चाहे घर की सजावट हो, चाहे शरीर की सजावट हो, चाहे आपके मंदिर की सजावट हो, चाहे आपके मन की सजावट हो, सब शुक्र से चलती है। बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह हैं दोस्तों। आइए बताता हूँ सारी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ। और सबसे पहले नंबर पर आपसे बात करना चाहूँगा उस भविष्यवाणी की जो इस समय आपके कुंडली में केंद्रीय प्रभाव के रूप में काम कर रही है, यानी कि एवरेज फलदायी है। पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा शांत रहें, संभल के रहें पहली भविष्यवाणी में। और आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है 1 अक्टूबर तक, और 1 अक्टूबर से आपके ग्रहों की स्थिति ठीक होगी। यानी कि पहली भविष्यवाणी में मैं ये बोलूँगा कि सितंबर के महीने को ध्यान से निकालें, शांति के साथ में निकालें। अब मैं आपसे बात करता हूँ दूसरी बड़ी भविष्यवाणी, और वो रहेगी 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो जाएगी आपके लिए और 3 नवंबर तक चलेगी, यानी कि पूरा महीना चलेगी। इसमें शुक्र तो शत्रु के घर में रहेंगे, आपकी राशि के स्वामी, पर पॉजिटिव ये है कि राशि के स्वामी होकर के लाभ में रहेंगे, यानी कि लाभ देंगे पर राजा को हानि पहुंचाएंगे। तो दूसरी भविष्यवाणी ये कहती है कि आपको स्त्री पक्ष से तो सावधान रहना है, और जो लोग बड़े लेवल पर बैठे हैं विशेष रूप से, यानी कि मान लीजिए एक ऑफिसर, ऑफिस का बॉस, सीईओ, डायरेक्टर या बड़ा मैनेजर, जीएम, एजीएम, इस तरीके के जो लोग हैं उनको ध्यान रखना है, क्योंकि राजा की राशि के अंदर शुक्र रहेंगे पर ये लाभ देंगे आपको। इसलिए दूसरी भविष्यवाणी में मैंने बोला है कि लाभकारी परिस्थितियों का यहाँ पर निर्माण होगा। स्वास्थ्य के लिए सचेत रहना है। तीसरी बड़ी भविष्यवाणी के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा, और उसमें आपको सावधानी करूँगा, और वो सावधान करना है मुझे खर्चों को लेकर के। खर्चों की वृद्धि आपके तनाव का कारण बनेगी, और योग चालू होगा 3 नवंबर को, और फिर 29 नवंबर तक यह योग चलता रहेगा। इसलिए भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। इस बात पर थोड़ा मेरे अमल करते हुए चलिएगा। खर्चों पर भी नियंत्रण रखना है। शुक्रदेव नीच के हो जाएंगे, अष्टम के स्वामी होकर नीच होंगे, आपकी राशि के स्वामी होकर के नीच होंगे, अपनी राशि से 12वें भाव में नीच होंगे, यानी कि खर्चे भी बढ़ाएंगे। काम वासना के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं है, मन का भटकाव होगा, थोड़ा ध्यान रखें।
चौथे नंबर का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये रहेगा कि अभी तक के तीनों पॉइंट्स को चौथा पॉइंट कवर कर देगा और उसमें शुक्र का रोल होगा। अभी मैं दूसरे ग्रहों पर नहीं पहुंचा, अभी तो केवल आपकी राशि के स्वामी की बातचीत चल रही है। शुक्र ग्रह महत्वपूर्ण ग्रह, मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा चौथी बड़ी भविष्यवाणी में, और इस राजयोग की आपके लिए शुरुआत होती हुई नजर आ रही है 29 नवंबर से लेकर के और लगभग दोस्तों 25 दिसंबर तक, यानी कि इस टाइम पीरियड में चौथी बड़ी भविष्यवाणी में आपके ग्रह ये कह रहे हैं कि आपको ज़बरदस्त उछाल आएगा, ज़बरदस्त गेन होगा और शुक्र से रिलेटेड फील्ड में विशेष रूप से होगा। मान की, सम्मान की, यश की, वैभव की, सामाजिक प्रतिष्ठा की, आपके व्यक्तित्व की, इन सभी चीज़ों की ज़बरदस्त ग्रह स्थिति बनेगी। इसमें किंतु परंतु नहीं है और इसमें दो मत भी नहीं है, ये मैं आपको आश्वस्त कर दूँ। ये राजयोग आपको वर्ष के आखिरी के महीने में मिल रहा है, दिसंबर में मिल रहा है, इसलिए इसको भुना देना, इस समय को इसका गेन उठा लेना जितना उठा सको। ये चौथी बड़ी भविष्यवाणी में मैंने आपसे कहा, पांचवी भविष्यवाणी के रूप में बोलूँगा कि आखिरी के 4 दिन भी आपके लिए अच्छे रहेंगे, क्योंकि पैसे को शुक्रदेव मजबूती प्रदान करेंगे। अब आपसे बात करते हैं छठी बड़ी भविष्यवाणी की, पांचवी भी हो गई। छठी भविष्यवाणी ये कहती है आपके लिए कि आपको हिदायत देनी है, और वो ये रहेगी कि दिनांक 17 अक्टूबर से लेकर के और दिनांक 16 नवंबर तक, इस टाइम पीरियड में आपके शरीर पर, आपकी राशि के अंदर नीच का प्रभाव आ जाएगा सूर्य का, और सूर्य का नीच होना ये अच्छा नहीं होता। सूर्य केतु का ग्रहण बनेगा 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक, विशेष ध्यान रखना है, और 17, 18, 19 और 20 अक्टूबर को, 21, 22 अक्टूबर को ज़्यादा ध्यान रखना है। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा छठी भविष्यवाणी। वैसे तो 16 नवंबर तक का समय है। आपके मान को, आपके सम्मान को, आपके लाभ में कमी आना, आपके व्यक्तित्व को बाधा पहुँचना, आपकी कार्यशैली इसमें नकारात्मक रूप में बाधित होगी, लाभ की कमी आएगी, ध्यान रखना है। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध खराब होंगे, उनके साथ तनाव बढ़ेगा, कोई विदेशों से संबंधित काम फंसेगा, अटकेगा, बन नहीं पाएगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसके बाद सातवीं बड़ी भविष्यवाणी आपके लिए ये कहती है कि फिर सुधार होगा, लाभेश पैसे पर आ जाएगा, 16 नवंबर को आ जाएगा, और 16 नवंबर को जब लाभेश आएगा तो जहाँ एक तरफ तो शुक्र आपको नुकसान पहुँचा रहा है, देखिए सूर्य भी नीच होगा और शुक्र भी नीच होगा। फ़र्क इतना है कि सूर्य 17 अक्टूबर को नीच हो रहा है और शुक्र नीच हो रहा है 3 नवंबर को, और 16 नवंबर तक सूर्य नीच रहेगा और 29 नवंबर तक शुक्र नीच रहेगा, यानी कि 3 से लेकर के और 16 नवंबर ये जो दिन रहेंगे 13, इन 13 दिनों के अंदर सूर्य और शुक्र दोनों नीच के होंगे, इसलिए अच्छा नहीं होता। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट भविष्यवाणी, और वो 8वीं रहेगी। उसमें मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जैसा मैंने अभी आपको बोला कि लाभेश आपका पैसे के घर पे रहेगा, और रहेगा कब से? 16 नवंबर से। तो फिर आगे ग्रह स्थिति में सुधार आएगा। ये ज्योतिष का नियम है कि लाभेश अगर धन पर आ जाए तो वो धन देता है, पर ये धन आपको ज़्यादा अच्छे रूप में मिलेगा दिनांक 29 नवंबर के बाद। अब आपसे 9वें नंबर की भविष्यवाणी के रूप में बात करना चाहूँगा, और इसमें मैं अब आप यहाँ पर बुध को आपका सहयोगी बनाना चाहता हूँ। बुध देव ने कहा है कि भाई मैं इनको सहयोग करूँगा, मैं इनको सपोर्ट करूँगा, और बुध इस सितंबर के महीने में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। भाग्य के रूप में लाभ देना चाहते हैं, भाग्य के माध्यम से लाभ देना चाहते हैं। 9वीं भविष्यवाणी ये कहती है सूर्य बुधादित्य राजयोग भी बना हुआ है, पूरे महीने बुध आपको अपना सहयोग देते रहेंगे। 10वें नंबर की जो भविष्यवाणी है वो ये कहती है आपके लिए कि यहाँ पर अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं लंबे समय से और उसको एग्जीक्यूट करने का विचार बना रहे हैं कि कब किया जाए, तो भाग्येश आपके शरीर पर आकर के बैठेगा, और उसका जो कालखंड रहेगा वो है 18 अक्टूबर। तो 18 अक्टूबर से लेकर के और 6 नवंबर तक बुध आपके शरीर पर बैठेंगे और तुला राशि के अंदर बैठेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 18 अक्टूबर से, यानी कि 17 अक्टूबर को सूर्य नीच हो रहे हैं और 18 अक्टूबर को
बुध आपके शरीर पर आ रहे हैं, पर भाग्येश होकर के आ रहे हैं, तो सूर्य जितना बुरा फल देगा उतना कर नहीं पाएगा, क्योंकि बुध यहाँ पर अपने मित्र तुला की राशि में है, तो सूर्य के फल में कुछ कमी जरूर आएगी, पर एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दुखी करेंगी, ध्यान रखना पड़ेगा। 11वें नंबर पर मैं आपसे बोलना चाहूँगा विशेष रूप से कि आपके लिए पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जो संकट मोचक की भूमिका में रहेगा, जो आपको सभी बाधाओं से बाहर निकालेगा, वो ग्रह है शनि। शनिदेव कुंभ राशि में हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के बैठे हैं। ये आपके संतान के लिए, उन्नति के लिए अच्छे हैं, और ये आपके नीति शास्त्र, रिसर्च, डॉक्टर, साइंटिस्ट, फिलॉसफर, इन सब के लिए बहुत अच्छे। अकस्मात धन लाभ के लिए, जो शॉर्टकट से पैसा आता है, उनके लिए अच्छे हैं। 12वें नंबर पर यह कहना चाहूँगा कि 4 नवंबर से शनिदेव विशेष रूप से अपना फल देंगे। जब मार्गी हो जाएंगे तो और ज़्यादा प्रभावी रूप में आपके जीवन को शुभ रूप में लेके जाएंगे। 13 नंबर पर यह कहना चाहूँगा कि 28 अक्टूबर के बाद में देवगुरु बृहस्पति और ज़्यादा पावरफुल फल देने लगेंगे, लाभ को देखेंगे, और इसका फल फिर करीब कई 4-5 महीने तक ऐसा रहेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। 13 नंबर पर 14 नंबर पर बोलूँगा कि 28 अक्टूबर को राहु आपके हेल्थ के घर में आ जाएंगे, तो 14 नंबर आपकी हेल्थ को लेकर के यहाँ पर आगाह करना चाहता हूँ, इस बात का ध्यान रखना। और 15 नंबर पर आपको कहना चाहता हूँ, और वो रहेगा आपके लिए दिनांक 16 नवंबर से लेकर के और लगभग 27 दिसंबर तक। इस टाइम पीरियड में आपके पैसे के घर में गोचर हो जाएगा मंगल ग्रह का। मंगल पैसे पे आकर के बैठेंगे तो कहेंगे भैया ठीक है, पैसा देते हैं, अच्छा खासा धन लाभ देने का योग यहाँ पर बनेगा, और इसका शुभ योग बन रहा है। और 29 नवंबर के बाद ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको मंगल रिजल्ट दे पाएंगे। कुंडली बनवाने हेतु आप मुझे संपर्क कर